कि हमारे Unless कास्टिंग Ahsan Khan is डायरेक्टर about to play Samia Mumtaz's father in a drama, which is हुँ, never going to happen. ओह नेवर, He will नेवर retire before he does that. हुँ, He'll हाँ, like quit मूवी बन के आ acting, जाए तो move अलग back to London, and do something else before he becomes Samia Mumtaz's father. बात या सच अ गुड एक्टर इवन दो बट अनफॉर्चुनेटली उस बेचारे के साथ ये है कि वो बार-बार एक ही तरह के रोल में वो कास्ट हो रहा है एंड ऑब्वियसली अगर आपके पास और कोई किरदार आ नहीं रहा, आपने काम तो करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? देन यू चूज़ ओके ठीक है कि चलो सही है, ये वाला फिर प्रोडक्शन हाउस है, इसके साथ काम कर लेते हैं। आई लाइक हर कैरेक्टर मोर एंड मुझे पूरा ड्रामा जो है ना उसकी वजह से ज़्यादा पसंद आना शुरू हो रहा है कि हाँ देयर इज़ मोर टू इट एंड द वे दे बोथ आर कनेक्टिंग विद ईच अदर एंड ऑब्वियसली ड्रामे का टाइटल भी तो यही है ना कि बस तेरा साथ हो तो दे विल एंड अप टुगेदर समहाउ तो वो एक दूसरे को वो सपोर्ट बनेंगे बट मुझे ये लगता है कि अंसा वुड बी मोर सपोर्टिव एंड शी वुड बी मोर मैच्योर टू डू सो बट अनस वुड बी द वन जो कि उसके लिए कभी भी मुझे नहीं लगता कि वो स्टैंड ले पाएगा। Sure. अस्सलाम वालेकुम दरीचा पॉडकास्ट के साथ सभी रहमान और शीबा वापस आ चुके हैं। जनाब क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। शीबा से पूछते हैं। जी शीबा कैसी हैं आप? मुझे लगा मुझे से पूछ रहे थे, फिर आपने खुद ही अपने मैं सवाल का जवाब ठीक दे दिया। हूँ सभी। कह दें मैं ठीक हूँ सभी, थैंक यू। या नो दैट्स अ नाइस एनर्जी हियर नाउ। उस जो आपने पिछले 2 वीक्स में मेरे साथ किया है ना ठीक है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था वापस आने को। किसके साथ मैंने क्या-क्या किया है पिछले 2 हफ्तों? ओह! माय गॉड! ये तो आपको ही पता है। खैर There's a reels coming people. You need to There watch out are for that. reels. हमारा There Instagram are फॉलो करें। reels. People block you, unblock you, block you, unblock you. There's a whole block unblock game going on. But चले पहले मर्जी है हम भाई। ब्लॉक होते हैं, फिर Hmm. लोगों को पता नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, फिर वो हमें Hmm. अनब्लॉक कर देते You see, you just wait to get blocked again. Anyway, हैं। अभी वो होने वाला है, एक रील आने वाली है। obviously, ये भी कोई पूछने वाली बात है। We know that. खैर, सीसीटीवी, व्हाई आर पीपल ट्रीटिंग माय अकाउंट लाइक सीसीटीवी? आई मीन आपके अकाउंट में ऐसा तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है। अदरवाइज व्हाई नॉट, यू नो। खैर, कैसी हैं मुझे ये बताएँ कि आज हम क्या कर रहे हैं? ज़ंजीरें और बस तेरा साथ हो क्या है ये? क्या नाम था? बस तेरा बस साथ हो नाम है ना? बस तेरा साथ हो। ये कोई इंडियन गाना है ना? आई थिंक सो हाँ, अ, हाँ, राहत का कोई गाना है शायद। सो कहाँ से शुरू करें फिर आप बताएँ? बस तेरा साथ हो से करते हैं बिकॉज़ हम आज पहली दफ़ा रिव्यू कर रहे हैं आपका, हुँ, हुँ, क्योंकि ठीक है, हमने लास्ट 6 एपिसोड से नहीं किए हैं। ओके, ठीक है। सो चलें 6 एपिसोड्स हैं, 3 वीक्स हैं और वी विल स्टार्ट विद इट। लेकिन इन 2 वीक्स में इवन दो कि हम वो थोड़े मसरूफ़ रहे, हमारी कोई वीडियो आई नहीं लेकिन उसके बावजूद हमारे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, यू नो 1-1 2-2 करके सो आई एम वेरी ग्लैड विद दैट। तो इसी पेस के साथ आप हमें सब्सक्राइब करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, न्यू वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको आता रहेगा। और हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स करें अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे, नास्टी कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है और लाइक करें, शेयर करें, हमें इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो करें। इंस्टाग्राम से मुझे याद आया कि मैंने अपना हैंडल थोड़ा-सा चेंज कर लिया है, इट इज़ नाउ सभी स्पीक्स और आई एम श्योर जो हमारी टीम है वो यहाँ पे यहीं पे कहीं पे जो है ना वो डाल देंगे एंड शीबा को फ़ॉलो करें, शीबा का हैंडल सेम है, इट्स शीबा के एंड वी हैव हिरा खान्स इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा तो फ़ॉलो करें हमें। जी, शिवा। हाँ, नहीं मैं ये कह रही थी कि पहले भी मैंने ये कहा है, देखें जब आप हमारी इंसल्ट करते हैं ना, तो एट लीस्ट अपनी ग्रामर सही कर लिया करें। I हाँ, really need you guys to listen to this. It's okay if you wanna insult us or, say mean things, but I need your sentences to be proper. There हाँ, can't be any grammatical, errors or spelling mistakes फिर क्योंकि उससे फिर आपकी जो बेइज़्ज़ती होती है ना, वो हिट नहीं करती सही तरीके से, मज़ा नहीं आता उसका। मज़ा नहीं आता। सो प्लीज़ ग्रामर हाँ, चेक करें अपनी। और शिवा को तो ख़ैर दैट्स इट। ग्रामर से बहुत ज़्यादा मसला है, तो आपको अंदाज़ा नहीं है, वो तो मेरी भी वे गलतियाँ निकाल देती हैं। ठीक है, हम कोई सीरियस डिस्कशन कर रहे होंगे, हम कोई फ़नी डिस्कशन कर रहे होंगे एंड शी विल बी लाइक ये गलत है। आई एम लाइक ओके, कैन वी मूव ऑन? कैन वी मूव ऑन? हम बट नो लड़ाई भी जब करते हैं तो मैं सही सभी की हाँ, मैं ग्रामर वही से बता रहा हूँ ना कि हम सीरियस हैं, चाहे हम लाइक कैजुअल डिस्कशन कर रहे हैं, शी वाज़ लाइक नो, नो यहाँ पे गलती है भाई। ओह, ओके, ग्रामर नाज़ी इज़ हियर।
Anyway, let's start with Bas Tera Saath Ho. So, Bas Tera जी, Saath Ho is a new drama. It basically replaced कफील 3 हफ्ते हो चुके हैं इसको आए हुए 6 किस्तें आ गई हैं। इसको डायरेक्ट किया है कासिम अली मुरीद ने, इसको प्रोड्यूस किया है ऑब्वियसली सिक्स सिग्मा ने और या आई थिंक इट्स सिक्स सिग्मा प्लस नेक्स्ट लेवल। यस प्लस नेक्स्ट लेवल जी। और इसकी स्टार कास्ट में है फरहान सईद और सना जावेद और बाकी सारी वो ऑलमोस्ट कास्ट है जो कि मेरे हमसफ़र की कास्ट थी। सो मेरे हमसफ़र का ये एक्चुअल में ऑफ़िशियल सीक्वल है सीक्वल। और इसमें बस ये है कि रोल रिवर्स हो चुके हैं मोस्टली स्पेशली द लीड रोल। सो वो था हाला के दुःख दर्द की कहानी थी, हाला वाज़ द सिंड्रेला। इसमें जो है हमारे अनस भाई जो हैं वो सिंड्रेला बने हुए हैं, मेल सिंड्रेला। सो या बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ और लेट्स से द सैड पार्ट आल्सो इज़ कि ये लिखा है सारा सारा रज़ा ने, जो कि मेरे हमसफ़र की भी राइटर थीं। उन्होंने इसी को लिखा है। अनफॉर्च्यूनेटली उनकी कैंसर की वज़ह से डेथ हो गई और वो इसको कंप्लीट नहीं कर सकी थी, तो लास्ट के कुछ एपिसोड्स उनकी जो बेटी हैं, उन्होंने बेटी कंप्लीट भी किए हैं। है। सो इट्स हर लास्ट प्रोजेक्ट। सो I mean, it's a loss obviously for us that such a good writer, she's no more with us, but Allah Ta'ala उनके दर्जात बुलंद करे. So we will be watching this drama and we will try to be sensitive अगर हमें कोई writing. So, जी शिबा, what was your first impression of these 6 episodes? बस तेरा साथ हो. फरहान सईद, सना जावेद, हारिस वहीद, इनमें से Zoya कोई भी Nasser. यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं लग रहा है। इवन ज़ोया None. नासिर भी नहीं लग रही हैं। वही कहना ना none. So I need to know why we have people in their 40s and late 30s playing university students. Like, Just like am uh I supposed to forget their real ages or am I supposed to forget that they can't pull off students at a university? Like, it's high time we start having this conversation कि आप या तो आप 16-17 साल की लड़कियों को 23-24 साल के रोल दे रहे हैं या फिर hmm, आप वुमेन इन देयर 30s एंड मेन इन देयर 40s को 20s का रोल दे रहे हैं। सो exactly. तो वो जो 20 प्लीज़ साल है वो किधर लाइक गए? कहाँ गए? हाँ, जो 20 या तो साल आप वाले थोड़े-से और एक्टर अब मैं कुछ ऑब्वियसली कह नहीं सकती राइटर को बिकॉज़ शी इज़ नो मोर बट हुँ, परहैप्स दिस कुड हैव बीन डन आउटसाइड ऑफ अ यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट, yes, it could have been. राइट? बिकॉज़ इट जस्ट डज़न्ट मेक सेंस। बट वन्स यू टेक द यूनिवर्सिटी एस्पेक्ट आउट ऑफ इट, दे आर रियली गुड बिकॉज़ उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। हुँ, सना जावेद हैज़ प्लेड दिस रोल अ फ्यू टाइम्स बिफोर, उन्होंने गोया में भी किया था, डंक में भी किया था, रुस्वाई में भी कुछ इसी तरह का रोल लाइक वो डिफरेंट था बट यू नो समवन हू स्टैंड्स अप फॉर व्हाट शी बिलीव्स इन, yeah, ये वाला रोल वो बहुत कर चुकी हैं। सो शी इज़ रियली गुड एट दैट। उसके लिए हुँ, आपको उनको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट दिखाना ज़रूरी नहीं था एंड फरहान सईद स्पेशली डज़ नॉट लुक लाइक अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कम ऑन यार। nowhere. ना ही हारिस वहीद, हुँ, 1, 2 हारिस वहीद एंड ज़ोया नासिर। ज़ाहिर से। मुझे बताइए कि आपको कोई और रोल नहीं मिलता? दे प्ले द सेम कैरेक्टर इन एवरी ड्रामा। लाइक हुँ, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप इनको। yeah, कोई नई चीज़ नहीं है उनकी एक्टिंग में, कोई नई लाइन्स नहीं है। दे जस्ट गेट मीनर एंड मीनर इन एवरी ड्रामा। हुँ, लाइक ज़ोया नाज़िर मीन गर्ल रोल में बहुत खुश हैं और हारिस वहीद एक नेगेटिव मीन बॉय रोल में बहुत खुश हैं। आई हुँ, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मैं जी। I think that I wouldn't blame both of them because see, they are here to work और हर इंसान काम करने के लिए आया हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि मेकर्स जो है ना दे आर वेरी कंफर्टेबल कि हाँ ठीक है ये वाला एक्टर ये इस रोल में फिट हो रहा है तो ठीक है बस इसे करा लो मेहनत नहीं करानी ना खुद करनी है सही है एंड सिमिलरली मतलब उसे एक छाप बैठ जाती है ना तो वो स्टीरियोटिपिकल जो एक वो है ना वो हमारे यहाँ पे वो सो सबके ऊपर अब हारिस वहीद अनफॉर्चुनेटली ही सच अ गुड एक्टर इवन दो बट अनफॉर्चुनेटली उस बेचारे के साथ ये है कि वो बार बार एक ही तरह के रोल में वो कास्ट हो रहा है एंड ऑब्वियसली अगर आपके पास और कोई किरदार आ नहीं रहा आपने काम तो करना है तो फिर आप क्या करेंगे? देन यू चूज़ ओके ठीक है कि चलो सही है, ये वाला फिर प्रोडक्शन हाउस है इसके साथ काम कर लेते हैं। सिमिलरली ज़ोया नाज़िर का आई वाज़ लिस्टनिंग टू हर इंटरव्यू आई डोंट रिमेंबर विद whom वेयर शी वाज़ मेंशनिंग हसन। दैट कि अब जो ना मुझे कॉल्स ही उसी के लिए आती हैं कि अच्छा नेगेटिव रोल करना है, मीन गर्ल का रोल करना है, कॉल ज़ोया नाज़िर। सो एंड ऑब्वियसली जब आपके पास और कोई ऑप्शन बचेंगे नहीं तो आपको इसी तरह के कॉल आएँगे। बट जैसे वी डोंट हाजरा नो कि आपके पास हाजरा वो यामीन है फॉर एग्जांपल, ठीक है? उनके भी अगर आप रोल्स अगर आप देखें तो शी इज़ अ गुड एक्टर लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी इसी तरह के सिमिलर रोल्स मिल रहे हैं, ठीक है? येस, डॉक्टर बहू में उनका जो रोल है इट हैज़ सम सब्सटेंस देयर
बट मोर और लेस इट्स द सेम रोल जो कि वो उसमें भी कर चुकी हुई थी नूरजहां में। ठीक है? बस ये है कि इसमें ज़रा उनका उनका आर्क थोड़ा मुख्तलिफ है थोड़ा-सा, अदरवाइज़ सिचुएशन उनकी वही है। सो मुझे मैं एक्टर्स को इस उसमें ब्लेम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एंड ऑफ द डे दे हैव टू वर्क। सो उनको जो काम मिल नो रहा है, जो वी लिमिटेड ऑप्शन उनके पास है, उनमें से उनको चूज़ करना है। सो या नहीं, हाजरा यामीन ने डॉक्टर बहू के लिए 4 दफ़ा मना किया था। नदीम बेग बट ब्रॉट हर इवेंचुअली ऑन। शी डिड इट। इट्स नॉट शी डिड इट बिकॉज़ ऑफ नदीम भाई। हुँ, She didn't do it because she didn't have any projects. She said या this. She made this very clear. I said no to it 4 times, but because I respect Nadeem Bhai so much, और उन्होंने मुझसे कहा, so I took it. I हुँ, don't. So we can't assume that these actors don't have any other projects. They probably do. They're just comfortable in these roles because it's nothing new to them. They can go and do it in their sleep, right? या आपको इट अगर कुड कोई बी। चीज़ नई ट्राई नहीं करना है, तो हुँ, take a break. Because especially Zoya Nasser का I think she has 3 dramas on air right now. She's playing this exact same character. It's हुँ, just a race. It's just a test of which one is meaner. And the other thing that doesn't gel with Zoya Nasir's role is जिस environment में वो रहती हैं, जो उनके घर का environment है, her dressing is completely opposite of that. Like हुँ, यही वाला घर ले ले, middle class family है, right? Why I say middle class? Because when Sabah Hamid asks for $30,000, Farhan Tahir doesn't have it. So this ₹30,000 is नॉट a middle, sorry, rupees. तो 30,000 रुपए भी नहीं है उनके पास देने अपनी वाइफ को, राइट? तो ये एक हुँ, मिडल क्लास घराना है। तो मिडल क्लास घराने की लड़कियाँ इस तरह ड्रेस अप नहीं करती, वो भी इतने लाइक इस किस्म के कपड़ों में। सो ये डायरेक्टर का काम है, हुँ, इस बात को करना। लाइक सना जावेद, वो भी एक मिडल क्लास घर की लड़की हैं, सो उनके हुँ, कपड़े उसी के लिहाज से हैं। अब ऐसे ही है। फुप्पो आई हैं बाहर से, कहाँ से आई हैं मुझे नहीं पता, इतनी मुश्किल हुई है उनको बाहर से पाकिस्तान आने में। वो हुँ, आई हैं, वो भी उसी घर के लिहाज से कपड़े पहनी हुई है, सबा हबीब के कपड़े भी उसी घर के लिहाज से हैं। हुँ, But Zoya Nasir is completely different. ऐसा ही है। So it doesn't gel. Like सोच लें आप लोग कुछ, डायरेक्टर को भी सोचना चाहिए और एक्टर्स को भी सोचना चाहिए। जोया नासिर इज़ नॉट न्यू। अगेन वही स्टीरियोटिपिकल थिंग कि मीन गर्ल है, सही है तो इसको मॉडर्न कपड़े पहना दो, जीन्स शर्ट या पर पहना ढंग दो। के तो हो ना मॉडर्न कपड़े भी। हाँ, बट दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट दे शो। तो वो एक टाइप आई बना लिव इन हुआ अ सोसाइटी वेयर दीज़ क्लोथ्स आर worn. है। I see people around me So every single day. ठीक है। So I know. तो नो ऐसा नहीं होता। सो बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, मुझे पहली 2 किस्तें जो है ना वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगी थी। ओह And गॉड आई it कुड नॉट was वॉच I दैम। was like, "Okay, it's gonna test my patience now." And, I had to, like, fast forward 2 episodes, like, I had to do Yep. it because I couldn't bear so much was happening. But then as I move forward, 3rd or 4th episode आया and the whole sequence वो पूरा एक्सीडेंट वाला सीक्वेंस और थाने का सीक्वेंस और सारी चीज़ें हुई and the way, those characters interacted with each other, I started enjoying it, especially because of Mhm. Ansa, Sana Javed's character. I mean, if you look at it, her situation is not different than Anas in some sense, in some way. उसके भी पेरेंट्स नहीं है, इसके भी पेरेंट्स नहीं है. एंड अनस का सीन ये है कि अनस के घर में 3-4 लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा मीन है. उसके घर में 2 है ही 2 Mhm. लोग, तो वो दोनों के दोनों ही मीन है. अनस के पास तो फिर उसका दादा है या उसके फुफ्फो हैं, ही हैज़ दोज़ पीपल जिनके साथ वो थोड़ा-सा, जिनकी तरफ से उसको थोड़ी-सी पॉज़िटिव वाइब आ जाती है या पॉज़िटिव बातें आ जाती हैं. अंसार डज़न्ट हैव एनीथिंग. उसके घर में ऐसा कुछ भी नहीं, उसकी एक भाभी है, टॉक्सिक है, भाई है, इंतहाई पैथेटिक है और ऑब्वियसली भतीजे भी हैं, वो तो बच्चे हैं, तो उनके साथ उसने क्या ही बातचीत करनी है। सो उसके घर का माहौल ज़्यादा मुझे बुरा लगा है इंस्टेड Mhm. अनस का बिकॉज़ अनस स्टिल हैव अ, लाइक उसके पास वो लिबर्टी है कि वो वहाँ से मूव कर सकता है क्योंकि उसकी फुप्पो उसका खर्चा जो है ना वो उठा रही हैं, राइट? तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो ये घर छोड़ के जा सकता है बट ही इज़ नॉट लीविंग इट बिकॉज़ ऑफ दादा एंड व्हाटएवर द उसकी जो भी मजबूरियाँ हैं, या जो भी उसमें वो फँसा हुआ है इमोशनल ट्रैप में। सो एट दिस पॉइंट मुझे ये लगता है कि अनस का सीन ये है कि वो सेल्फ मिज़री का शिकार है। जबकि जो अंसा है, वो हो सकती थी सेल्फ मिज़री का शिकार भी। आई हैव सीन इस तरह के किरदार हमने देखे हुए हैं जिनको बेचारी वो बन जाती हैं। बट Mhm. शी इज़ नॉट बेचारी एट ऑल। शी इज़ लाइक ओके मुझे अगर अपना वो फीस के लिए पैसे चाहिए तो मैं कर लूँगी अरेंज। पहले वो बात करती रही है और अपनी बात के दौरान भी वो जो भी उसकी आर्गुमेंट होता था, उसमें भी शी इज़ नॉट लेटिंग द ब्रदर गो सो ईज़िली। वो बड़े आराम से तहम्मुल से पहले बात कर रही है और उसको बता रही है, अच्छा ये नहीं वो उसको कहता है मैं कहाँ से पैसे करूँगा? तुम नहीं वो कहती है भैया आप नहीं करोगे तो कौन करेगा?
एंड देन फिर वो जाके रेंट वाले वो उससे बात भी कर दी है कि भाई मुझे किराया चाहिए बाजार में जाके, वो जो भी उसने किया मार्केट में, और उसको वो पैसे मिल गए। एंड पूरा वो जो सीक्वेंस अभी एपिसोड 5 और 6 में हुआ, आई लाइक हर कैरेक्टर मोर, एंड मुझे पूरा ड्रामा जो है ना उसकी वजह से ज़्यादा पसंद आना शुरू हो रहा है कि हाँ, देयर इज़ मोर टू इट, एंड द वे दे बोथ आर कनेक्टिंग विद ईच अदर। एंड ऑब्वियसली ड्रामे का टाइटल भी तो यही है ना कि बस तेरा साथ हो, तो दे विल एंड अप टुगेदर समहाउ। तो वो एक दूसरे को वो सपोर्ट बनेंगे, बट मुझे ये लगता है कि अंसा वुड बी मोर सपोर्टिव एंड शी वुड बी मोर मैच्योर टू डू सो, बट अनस वुड बी द वन जो कि उसके लिए कभी भी मुझे नहीं लगता कि वो स्टैंड ले पाएगा। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, उसने यूनिवर्सिटी में तो लिया था उसके भाई के अगेंस्ट स्टैंड। वेरी सरप्राइजिंग। आई मीन जो इंसान अपने लिए स्टैंड घर में नहीं ले सकता है, वो किसी और के लिए यूनिवर्सिटी में स्टैंड ले रहा है। या। दूसरी बात ये है कि इट्स अ वेरी प्रेडिक्टेबल ड्रामा। पता है हमें कि क्या होगा, राइट? वही भाई-भाभी जो हर तीसरे ड्रामे में होते हैं, इविल भाभी आ जाती है, भाई को बहन का शेयर नहीं मिल रहा होता है। वो हम्म। है ज़ोया, आई फॉरगॉट हर नेम इज़, बट उनकी शादी होगी उबैद से, द पर्सन हू प्लेड फ़ाहम रोल, फहाम। फ़ाहम, उनकी होने हम्म। वाली हो जाएगी। अ हारिस को अंसा से करना होगा, लेकिन they're gonna pull something off that's gonna make अंसा marry अनस। It's a very या। predictable drama। लेकिन अगर आप एक्टिंग पे आए तो फरहान ताहिर, अमेजिंग। He's really good at what he does, right? And negative characters वो बहुत अच्छे प्ले करते हैं। Even जो हम्म। उनके criminal minds था, if you haven't seen it, you should see it। He did he was in like 4 or 5 episodes and he was really good। ही इज So he ब्रिलियंट। does he's amazing। So it was good to see him, like Shahzad Nawaz is not, it's nice to see him not be a father, वरना हर तीसरे ड्रामे में वो हैं। सो फरहान भाई लुक्ड रियली गुड। करें। सबा हमीद ने वही अपना शी इज कैरेक्टर रिपीटिंग जो शाजा। हर ड्रामे में वो या। करती हैं, हर इंसान इस ड्रामे में अपने कैरेक्टर्स रिपीट कर रहा है। हाँ, ऐसा ही है। सो बट देयर आर सम गुड थिंग्स। हम्म। um वन ऑफ द थिंग्स इज कि जो फुप्पो, जब अच्छी फुफ्फो वेरेवर दिखाई है। अब्रॉड, जो हाँ फुप्पो एक अच्छी दिखाई है, ये एक नया ट्रेंड चल रहा है फुप्पोस को अच्छा दिखाने का, विच इज हम्म। रियली गुड। हम्म। But her and her husband were having this conversation and she's blaming him because she couldn't have brought Anas with him, and he's like, that's हम्म। because मेरी अपनी बेटी है, अगर ये हम्म। मेरा अपना सगा भतीजा भी होता तो भी मैं उसको नहीं करता। या। एंड शी सेज स्टिल। कि भाई, अरे नो, भाई को नहीं होता, भाई आपका पैदा होता है, भाई वैसा नहीं, एंड दैट्स रियली ट्रू। हम्म। दिस वाज एक्चुअली अ रियली गुड सीन टू शो पीपल कि कोई आपके कजन हो, कोई आया है, भाई नहीं बन जाते। एग्जैक्टली। ही सेड कि ना मेरी बेटी की जिंदगी वो हो जाती है, एंड ही इज राइट। हम्म। ऐसा ही है। सो दैट आई एम ग्लैड दे शोड। um और पता है मुझे मुझे इसलिए भी ये बात अच्छी लगी थी कि दे डिडंट ट्राई टू डीह्यूमनाइज फूफा। फूफा की बात, hmm, जब जब फूफा का पॉइंट ऑफ व्यू था, इट वाज वैलिड, व्हिच इज व्हाई वी 100%। वी डिडंट ब्लेम हिम। वी लाइक ओके, हाँ, हाँ, ही नो, इज राइट, ही इज नॉट रॉन्ग। yeah, ठीक है, he's saying, सो and then Ahmed Uncle का किरदार, usually he dies in dramas। इस दफा अहमद अंकल ने कहा मैं भूत बनूंगा फिर से। वो दो और ड्रामे में भी भूत बन चुके हैं, रूह बन के आते हैं। तो and नाइस obviously चेंज। he stayed Sana's father so many times, so their dynamic is spot on। या। आई कुड सी रसवाई। मैंने जब उनको देखा ना, रसवाई में भी तो उसके उसके फादर ही थे ना, सना के फादर Hmm, बने हुए थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा ओके, इट रिमाइंड्स मी ऑफ रसवाई, बट हाँ, यहाँ पे डायनामिक्स मुख्तलिफ है, यहाँ पे वो भूत है। तो hmm, भूत भूत डैडी बन के आते हैं वो तो सो वी आर गोना कॉल हिम भूत डैडी। that sounds horrible। We are not doing that। That sounds really horrible। ओह माय गुडनेस। बट एनीवे। जो वो सही करके गए, उन्होंने अपनी जिंदगी में ही सारा पैसा, घर हाफ एंड हाफ, हाँ, बिकॉज कर उनको दिया। पता था कि उनका बेटा कैसा है। एग्ज़ैक्टली। एंड ऑल्दो अगेन गुड लेसन। बेटी की भी तरबियत उन्होंने ही की थी, सो आई डोंट नो बेटा इस तरह कैसे हो गया, बट इट इज व्हाट इट इज। हुँ। एंड जो वो दिखाते हैं, आई थिंक अकबर खान खान नाम है उनका, जो खुर्शीद चाचा खुर्शीद होते अंकल। हैं, बिकॉज द ब्रदर इज रियली अपसेट के घर दोनों के नाम है हाफ एंड हाफ, एंड ही हुँ। सेज, एंड ही रिमाइंड्स हिम कि सिर्फ शरीयत में वंस दे आर पास्ड अवे फिर हुँ। होता है दो और एक, और वो भी बाय द वे डिबेटेबल है। हाँ बट जी। अपनी ज़िंदगी में वो जिसको जो चाहे दे सकते हैं, दैट्स व्हाट ही डिड बिकॉज़ ही न्यू द काइंड ऑफ ब्रदर ही वाज़ गोइंग टू बी। या, एग्ज़ैक्टली। सो आई लाइक दैट टू। हुँ, और मुझे एक और चीज़ जो बड़ी जो अननोइंग लगी, या जो मुझे लगा कि इट्स वेरी डायबॉलिकल, जो है, अब जो अनस के दादा हैं,
ही नोज़ एग्ज़ैक्टली कि उसके साथ क्या हो रहा है, राइट? और उनको Mhm, पता है कि वो जो उनकी पोती है, वो अनस को जो है ना, वो जूते की नोक पे भी रख के राज़ी नहीं है। mhm. लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी इससे शादी करा देते हैं, कि तुम Explain this to me, इसी please. घर में रहोगे, ठीक है? Explain this to me. आई कुडन्ट रियली फैथम, आई एम लाइक अच्छा क्या इसी घर में रहोगे? वो लड़का है भाई, अगर वो कुछ बन जाता है, पढ़ लिख जाता है, ही कैन एक्चुअली मूव आउट ऑफ दिस हाउस, राइट? तो उसको इस घर में Mhm. रहना क्यों ज़रूरी है? लाइक व्हाई? व्हाट्स द हालाँकि सबसे ज़्यादा हक उस घर में अकॉर्डिंग टू हिज़ पप्पू अनस का है। हो डेफिनिटली है, So ऑब्वियसली then but it didn't make sense why he would say something like that. या एंड ही स्टिल इंसिस्टेंट। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो देखें तो वो फूफो से भी लाइक अपनी बेटी से भी यही बात कर रहा है कि मेरा ये दिल है कि मैं उसकी शादी करता हूँ उसके साथ। एंड शी लाइक नो नो वो तो बहुत बदतमीज और वो बहुत I'm वो so glad she said that. कि बॉडी मगरूर है, वो तो कभी भी उसका ख्याल नहीं रखेगी, उसको मतलब उसके साथ तमीज से पेश नहीं आएगी। उसके साथ तो कोई ऐसी लड़की होनी चाहिए जो उसका ख्याल रखे, जो उससे प्यार करे, जो उसकी इज्जत करे। एंड दिस इज एग्जैक्टली अ स्पाउस शुड बी, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो खामंद हो, तो यही देखना चाहिए कि अगला बंदा आपकी इज़्ज़त कर सके, आपके साथ मोहब्बत कर सके, ठीक है? आपके साथ एहतराम के साथ वो जो है ना, वो शादी के रिश्ता जो है वो निभा सके। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सो मेरे लिए मुझे दादा की ये पूरी बात समझ नहीं आई कि भई आपके सामने है, ही इज़ बीन सफरिंग सिंस चाइल्डहुड, और वो लोग उस जो है ना कोई मौका नहीं छोड़ते हैं उसको ज़लील करने का, और उन्होंने उसकी जो हालत बनाई हुई है, स्टिल यू आर इंसिस्टेंट कि भई नहीं, मेरी मेरी पोती के साथ भई शादी हो जाए। सो ये जो है ना, ये चीज़ मुझे मेरी समझ में नहीं आई थी दादा की, कि भाई दादा पता नहीं कौन से प्लैनेट पे रह रहे हैं। सो दैट दिस वाज़ एब्सोल्यूटली अ दादा नाइस। बोनस में जी रहे हैं ना इस वक़्त। दादा को पता है ये बात। बोनस दादा। आज Sometimes हमें things कुछ come out हुआ of है। my mouth. आई नो। बट या एनीवे, सो दिस वाज़ इट दैट आई लाइक, जो मुझे इसमें लगा था कि ओके दिस इज़ अ वेरी वियर्ड एंड वेरी लाइक आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर दादा टू से सो। बट लेट्स सी क्या अभी क्या होता है आगे जाके, किस तरह से ये कहानी मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि सी इफ यू सी दैट सीन जहाँ पे उसका भाई, अंसा का भाई आता है यूनिवर्सिटी में, और जिस तरह से वो उसको कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुम क्या कर रही हो इधर, आई न्यू इट, लाइक अगेन सब वेरी पर क्लीशे। पड़ेगा। ठीक है, मुझे पता था कि भाई Very ये बाद में predictable drama करेगा। सही है, सो वी काइंड ऑफ नो द स्टोरी, बट वी विल स्टिल वॉच इट बिकॉज़ because we don't have any other drama to review. still it's better than the one we have. So Exactly. watch it. We will watch it. And yes, Sana Javed, I would say 9 out of 10 परफॉर्मेंस भाई, बहुत मज़ा आया मुझे आपकी Hmm, परफॉर्मेंस का। बाकियों का इतना मुझे मज़ा आया या ना आया, बट फरहान फरहान ताहिर एंड सना जावेद बोथ एक्सीलेंट mhm. परफॉर्मेंसेस। और अहमद अंका की भूत एंट्री। ऑब्वियसली अयमन अंकल की रिफ्रेशिंग भूत एंट्री। सो या kudos to that. So yeah, I think that's all for बस तेरा साथ हो। We have honestly speaking, if we talk about it, हम हमारी कोई expectations नहीं है इस ड्रामे को लेके। Let's move on to जंजीरें। एक और ड्रामा जिस I just want to know why we can't produce more than 2 good dramas a year. That's it. That's just मुझे प्लीज़ ये बता दो। मुझे नहीं पता। आपके वैसे 2 ड्रामास का कोटा पूरा हो चुका है, जस्ट टू रिमाइंड यू। एक और पाकीज़ा, केस नंबर 9। There we go, I mean आपके नहीं 2 डॉक्टर बहू एंड सिर्फ शबाना। ओह! So we did good. दे आर स्टिल गोइंग ऑन, तो मैं भी हाँ, आई एम एन्जॉयिंग डॉक्टर बहू। सिर्फ शबाना की अभी मैंने पिछली कोई 3-4 किस्तें नहीं देखी, सो आई कांट रियली कमेंट ऑन इट। पता नहीं इसमें क्या-क्या हो चुका है, बट डॉक्टर बहू इज़ गोइंग स्ट्रांग। हाँ, वो अलग बात है, वो तो आप और हेरा डिस्कस करना, ठीक है? मैं अपनी इनपुट आपको वैसे लिख के भेज दूँगा कि मुझे सानिया पे क्यों गुस्सा आया गुस्सा आया हुआ है। बट लेट्स नॉट डेविएट फ्रॉम दिस। येस, ज़ंजीरें कुड हैव बीन अ वेरी गुड ड्रामा अगर थोड़ी-सी could मेहनत have, उन्होंने should की होती। have, would have. हाँ, अगर थोड़ी-सी मेहनत की गई हुई होती स्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है? और कास्टिंग पे, अगेन वी बैक टू वेयर वी वर एट इन So द फर्स्ट। horrible, such horrible casting. Such horrible casting. यस, उम, डिसअपॉइंटिंग भी है ना कि आपने इतना अदनान बड़ा बजट सिद्दीकी का ड्रामा बनाया, या बट अदनान सिद्दीकी को गब्बर का रोल बिल्कुल नहीं सूट कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई ही टूक ऑन दिस रोल। पहले 2 एपिसोड में सही था। अब हुँ, जस्ट he should not have done this role. I understand that his dramas are limited because he can't dye his hair anymore. So हुँ, limitations हैं उन पे, but no, not this.
दानियल अफ़ज़ल, दानियल ज़फ़र सॉरी, दानियल ज़फ़र। क्या मतलब आप आई एम सॉरी एंड आप You get it अगेन now? जिस एरिया में रह रहे हैं, बट ये एरिया ट्राइबल एरिया की बात हो रही है, हुँ, और यू नो रह रहे हैं वहाँ का, जिस तरीके से लोग कपड़े पहनते हैं, आपके भाई जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, उस ठीक है आपने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए, लेकिन यहाँ तक बटन्स आपके खुले हुए हैं। हू डज़ दैट इन फ्रंट ऑफ देयर मदर और देयर ओल्डर ब्रदर्स? अच्छा आपने कर लिया, अब आप किसी की डेथ पे जा रहे हैं, हुँ, राइट? funeral आप इट्स नॉट फ्यूनरल अभी शुरू नहीं हुआ, तदफीन नहीं थी, बट दे वर हुँ, गोइंग टू दैट पर्सन्स हाउस बिकॉज़ 2 लोग अभी मरे थे। उसमें हुँ। आप इसलिए में जा रहे हैं। आपका भाई पूरा कोट पहन के प्रॉपर एंड यू आर स्टिल बटन्स, और ही इज़ लाइक लाफिंग एट एवरीथिंग। What He's is wrong with it's like him? he's And he's talking about supposed it to, and he's chuckling. I'm like, "What? They're not chuckling? What is he doing there?" Like एक अजीब-सी डिस्कनेक्टिविटी है वहाँ पे। आप जब किसी की डेथ पे किसी के घर जाते हैं, तो यू मेक Yes, श्योर कि यू लुक डिसेंट। एटलीस्ट yes, यहाँ पे तो ये बहुत होता है कि यू modest, मेक श्योर decent. बिफोर यू गो, यस यू लुक मॉडस्ट एंड आप ढंग से जा रहे हैं किसी की डेथ पे। इस हुँ, तरह यहाँ तक कि आपके पूरे बटन्स खुले हुए हैं, सब कुछ नज़र आ रहा है। आई हुँ, डोंट केयर दैट यू हैव वैक्स्ड योर चेस्ट, आई रियली डोंट। एग्ज़ैक्टली। सो ये सब डायरेक्टर का मसला है। Now, the other thing is a lot of PR is happening for Zanjeerin. People are हुँ, going around saying, and the only good things they're talking about are shots. The shots are very nice, locations is very nice, outdoor. Yes, absolutely. And Tursum, Usman Javed की acting. So पूरा PR इन दो चीजों पे हो रहा है, लेकिन हाँ, इन दो चीजों की वजह से स्क्रिप्ट सही नहीं हो सकती है। हुँ, Like I've literally seen hesitation in people going on television doing Zanjeer's PR, and when they're talking you can see कि कितनी हेजिटेशन है उनके हुँ, लहजे में, ऐसा ही है। फिर भी वो आउटडोर लोकेशन एंड वगैरह पे लगे हुए हैं। सो दीज थिंग्स, आई विल से अगेन, इस पे फरहत इश्तियाक का स्टैम्प ही नहीं है। See, it's not her forte at all. It's not her comfort zone. नहीं, इट इज, शी इज डन Exactly. दियारे दिल, शी इज डन यकीन का बट सफर। दयार दिल वाज़ नॉट ट्राइबल सेटिंग दयार दिल वाज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। अगर आप दयार दिल को देखें, वो पूरा एक बहुत ही मुख्तलिफ था। यकीन का सफ़र वाज़ एन एक्सट्रीमली डिफरेंट थिंग। सही है, ये आप स्पेसिफिकली आप एक प्रॉपर एक वो घराना, वो सेटअप आप दिखा रहे हैं और आपका पूरा जो बीच में जो पूरी बातें हो रही हैं, उसमें भी हमें पता चल रहा है कि ये वो है, एक प्रॉपर एक ट्राइबल एक एरिया है, ट्राइबल फैमिली है और एक वो एक गाँव का वो एक है, बड़ा है जो कि सरदार है। तो वो ये पूरा वो जो है ना कि सारा आप खुद इसको आप सेटअप आप हमें दे दें। दयार दिल में नो वन वाज़ द सरदार एंड वो नहीं, वो एक अपने घर के वो पैट्रियार्क थे, जो आबद अली का किरदार था। बट दैट वाज़ इट। यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी। यहाँ पे इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। तो मुझे लगता है कि हाँ, मुस्तफ़ा अफ़रीदी लिख सकते हैं ये उनका है, संगे माँ संगे मरमर। तो मुझे ये लग रहा है कि इट्स लाइक सही, आप हुँ? सही कितना अच्छा था। खई पूरा एग्ज़ैक्टली एक्सेंट तक फैसल कुरैशी एंड दुर्रे फिशा का चेंज हुए हुए थे। जी। यहाँ तो सो किसी का एक्सेंट ही नहीं है भाई। किसी ने मेहनत ही नहीं की एक्सेंट चले किसी हमें ने ठीक है मेहनत आपने नहीं की। एक्सेंट पे नहीं हम उस बात पे नहीं जाते हैं भई एक्सेंट को छोड़ दें। आप अच्छी उर्दू बात बोल रहे हैं वही बड़ी बात है। सही है द थिंग इज़ कि यहाँ पे ये पूरा जो है ना वो कुछ चीज़ें वो जेल इन हो ही नहीं रही हैं। या तो फिर एडिटिंग में प्रॉब्लम है कि जी ये हमें बाद में दिखाएँगे कि अच्छा ये था तो ये क्यों था वो या फिर उसमें प्रॉब्लम है। बट इट्स जस्ट कि एक हर सीन का एक आपस में कोई अजीब-सी डिस्कनेक्टिविटी चल रही है। सही है एंड there's absolutely no transition from scene to scene. एग्ज़ैक्टली और अब आप देखते-देखते आप कह रहे हैं अच्छा ये क्या हुआ? एकदम से ये जंप कैसे हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल तोसम ल ब उसके बंदों को वो जब वो मार के आता है, वो ज़िंदा हैं, वो लोग और वो इतने ज़ख्मी भी नहीं है Mhm. कि हम ये कहें कि वो उन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो उनकी जान निकल गई है। सो डेफिनिटली दे वर मर्डर्ड, राइट? और आप 2 एपिसोड्स में पिछले 2 एपिसोड्स में आप हमें ये इंसिनुएशंस दे रहे हैं कि शायद वो जो उनके चचा का बेटा है जो शेरदिल के साथ बड़ा सगा बना हुआ है, Mhm. शायद ही इज़ द वन जो कि ज़हर भी दे रहा था या जो कि इस दुश्मनी के पीछे वो हो सकता है कि वो कर रहा है। बट इफ you look at these 2 episodes, you have not given us a single scene और Mm. सिंगल कह लें कि इंसिनुएशन कि जहाँ पे हमें ये लगे कि he was involved.
आप अब ये यस। एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि तोरसम ने ही वो मर्डर किए, एंड तोरसम की जो पूरा वो जो एक है ना, जो जब वो उसको कन्फ्रंट की भी करती हैं, वो बीबी जान भी कन्फ्रंट करती हैं, या जो उससे पहले उसके जो मामू है वो कन्फ्रंट करते हैं। इट्स लाइक कि हाँ, मैंने ही किया है। इट्स इट गिव्स अस कि हम लाइक, वो बेशक वो कह रहा है कि मैंने उनको मारा नहीं है, मैंने उनको कत्ल नहीं किया, मर गए हो तो मुझे पता नहीं है। ठीक है? सो दिस इज़ ऑल लाइक वेरी बैड राइटिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है? तो मुझे तो नहीं कम से कम इसमें कोई या समझ आई कि क्या हुआ है। द एंड ओनली देन गुड बीबी जानस, सॉरी गो अहेड। हाँ, आप बात करें बीबी जान की। नहीं, नहीं, गो अहेड। मैं सिर्फ़ ये कह रहा था कि इन पूरी 2 एपिसोड में जो सिर्फ़ ये कह लें कि जो अच्छा जो सीन्स थे, या जो जो मज़े के जो सीन्स थे वो थे, जो सजल का वो पूरा रिश्ता तय हुँ, हुआ, ठीक है? सजल कह रहा हूँ मैं, बिया का जो रिश्ता तय हुआ, सही है? और वो बिया और जो हमारा जो प्यारा वो लड़का है ना, जो अमीर का जो किरदार है, वो लोग जब वो मुदस्सिर। बैठ या मुदस्सिर, वो लोग जब वो हाँ, बैठ दैट के वाज़ अ बात वेरी करते हैं, रियलिस्टिक यस। इट वाज़ ब्यूटीफुली शॉट, पहली बात अगेन। दूसरी बात ये है कि कन्वर्सेशन बड़ी रियल थी। इट वाज़ नॉट फोर्स्ड कन्वर्सेशन, इट वाज़न्ट हुँ, हुँ। लाइक के वो कोई फिलर डालने के लिए उन्होंने कर दिया है। एक बड़ी हार्ट टू हार्ट रियल बातचीत हुई उन दोनों के दरमियान में, एंड आई रियली लाइक दैट कॉन्वर्सेशन, जब वो उसको पूरा वो खुल के बताती है कि अच्छा ये इस वजह से मेरी शादी जो है ना वो इंसिस्ट कर रहे हैं, एंड ही अंडरस्टैंड्स इट, इज लाइक ओके, मैं इस चीज को अपनी किस्मत का वो जो है वो समझ रहा हूँ कि मेरा नसीब खुल गया। सो ही इज गोइंग विद दैट थिंग, एंड इज लाइक ओके, आई विल प्रोटेक्ट यू, एंड they're getting married. This is all I actually liked in these 2 episodes. अब आप करें बीबी जान की बात। I know what you're going to talk about, but yes, I would love to hear what बीबी you have. जान इज़ द एक्चुअल विलेन She एंड सो is. हर होलियर दा देन दाउ एटीट्यूड जो दिखा रहे हैं ना, इट्स रियली अननोइंग Hmm. बिकॉज़ शी इज़ द रीज़न तुरसम इज़ द वे ही इज़। द रीज़न he Yes. has an identity crisis and he doesn't feel like he belongs anywhere is because of her. Yes. Right? And she has admitted to this in the first couple of episodes. So for Yeah. her to now speak to him the way she did made zero sense. She should have been apologizing to him कि Yeah. मेरी वजह से तुम इस उस पे आए हो और ये Yeah. मेरी गलती है. I Yeah. own this. No, instead of that वो अपने बेटे से कह रहे, बेटा कह रहे एहसन खान के आप मेरी फैसले के बीच में नहीं कह रहे, जो करो वो करो। Yeah. आप उसकी माँ की इंसल्ट कर रहे हैं, बार-बार बदले हुए आदमी औरत कहा जा रहा है उनको। आप उससे बदतमीज़ी कर रहे हैं, you're being and then what do you expect in response for him to Exactly. give you respect? No, that's not gonna happen. सो 100%. वो ये पूरा एक अजीब ही एक खिचड़ी बनी हुई है ज़ंजीरें की। और अच्छा, दूसरी एहसन खान ही इज़ अबाउट टू डाई। सो अब ये ड्रामा किसके हुआ? दानियल ज़फ़र के? दानियल ज़फ़र इज़ गोइंग टू टेक ओवर। आर यू किडिंग मी? एक यस, सीन उससे नहीं होता है, अब वो पूरा ड्रामा चलाएगा सजल के साथ। मुझे नहीं बेसिकली समझ आ आपने रही है। पूरा ड्रामा सजल के शोल्डर्स पे डाल दिया है। हुँ, आपने इतनी बड़ी कास्टिंग की, आप हुँ, सबको मार देंगे और सिर्फ दानियाल एंड सजल आर गोइंग टू बी टेकिंग ओवर एंड इट्स गोइंग टू बी अ डिज़ास्टर। आई नो। आई रियली होप नॉट, बट इट इज़ व्हाट इट नो, इज़ इट एज़ ऑफ नाउ। दैट्स एग्ज़ैक्टली व्हेयर इट्स गोइंग टू बी The बिकॉज़ आप the अभी only देख रहे हैं सब the कुछ। only 2 people who would be taking this whole drama forward would be Usman Javed and Sajal. I'm telling you. या सही है, यप। क्योंकि मुदस्सर का मुझे लग वो हमें पता चल रहा है कि ही इज़ गोना डाई, राइट? हुँ, अनलेस अगर वो नहीं उसकी डेथ होती है, तो फिर सजल इस हवेली में कैसे आती है, दैट्स अनदर फैक्टर स्टोरी टू एक्सप्लोर। लेकिन वो उसने आना ही आना है, तो वो उसके यहाँ पे पहुँचने को और की हमें कोई लॉजिक समझ आ नहीं रही है। अदरवाइज़ अमीर इज़ एक्चुअली परफॉर्मिंग वेरी वेल। Amir is doing really well, Yes. absolutely, 100%. I mean, his mannerism, the way he is speaking to, like he's Bia. talk, his character, his वो जिस तरह से वो ड्रेसअप हुए हुए हैं, या जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो सारी इनफैक्ट जब वो अपनी बहन से भी बात कर रहे हैं, यू कैन टेल कि ये अमीर नहीं है, ये मुदस्सर है। सो दिस इज़ वेरी गुड एक्टिंग देयर। Mhm. अब मुझे जो जिस चीज़ से ज़्यादा उलझन हो रही है, वो ये है कि स्पेशली व्हेन दे वर टॉकिंग, अब अगेन वो झूले पे बैठ के वो बात कर रहे हैं कि मुझे दुश्मनी की समझ ना नहीं ये ऐसे क्यों है और मुझे उसकी भी समझ, आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, व्हाट इज ही डूइंग, मतलब क्या है ये? They're ठीक acting है, like 15, 16-year-olds. या That's what's सो happening. there was no emotional depth there, there was no sensitivity there, so it was absurd, to be very honest. So no, I want to know what the director was doing. Did Shahrad Kashmiri really direct this or was this somebody else? I have no idea, to be honest. Like, It's him. ये हो क्या रहा था सेट पे? मुझे ये कोई प्लीज़ देखिए, बता दे। जो शॉट है, जो सीनरी ये है, वो सारा कुछ है, उस दैट इज़ एक्चुअली ट्रांसलेशन के ये शज़ाद हैं। सही है? Perfect. हाँ, लेकिन but that's not what's going to hold the drama together. Outdoor location shots कब तक काम करेंगे? This drama is going to go at least
हैज़ अबाउट 28 मोर एपिसोड्स। सो कितना हुँ, हम बैंक करेंगे लोकेशंस पे एंड शॉट्स पे? आई एट हैव नो सम आइडिया। पॉइंट एक्टिंग एंड राइटिंग हैज़ टू कम इन, राइट? एक्टिंग हैज़ टू कम इन। लेकिन आपने कास्टिंग ही इतनी हॉरिबल की है कि हुँ, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। While Ehsan एग्ज़ैक्ट Khan is playing the same character, at least he's doing a good job of it, हुँ, right? But he's येस, about to die in the next couple of episodes. फिर क्या हुँ, होगा? कुछ भी नहीं, Like, that's the thing. या सो So I लेट्स don't सी really know what's happening during this drama. बट आई हैव वन क्वेश्चन हियर। मुझे एक बात बताएँ, Hmm. अभी जैसे वो कत्ल हुए बंदे, ठीक है, तो उन्होंने तोरसम पे डाल दिया कि जी तोरसम, 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 ठीक है, और सबने मान भी लिया, राइट? और साथ बंदा बीबी जान से लेके शेरदिल तक उसी को कह रहे हैं कि भाई तुमने ही कत्ल किया, और वो कह भी रहा है कि मैंने नहीं किया भाई, मैंने नहीं मारा उनको, राइट? अब मुझे Mhm. सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, अगर यही 2 बंदे अगर कत्ल हो गए होते, या इल्ज़ाम आ गया होता सरबुलंद पे, क्या बीबी जान और शेरदिल का रिएक्शन सेम होता? No. Would they have, 100% no. confronted him the way they have No. confronted Tosam? No. No. So it's basically their actual internal hatred for Tosam that is Mhm. channeling there. And the hatred that Bibi Jan has put into her sons, by the way. Yes. Yeah, Yes. because no child is born hating somebody. It's No, no your one. environment, nature versus nurture. So your mother has put all this hatred into you. So Bibi Yeah. Jan का ये जो holier than thou attitude है ना, Mm, ये बहुत annoying है. yeah. For me as well. So yeah, I mean that's all. अभी ऑब्वियसली ये जब ये रिव्यू आएगा तब तक 2 मज़ीद एपिसोड्स आ चुकी Mhm. होंगी। So we will watch that and we will come back. We will try to come back earlier for the next review and we will discuss it. But yeah, that for now, that's all I would say. कि यही है जंजीरें अभी like I had hopes that Daniel would perform, but unfortunately, it was horrible performance in the last हालांकि two episodes. दानियाल performed really well in फरार. ठीक Not है. in So Farhar, I even in वो क्या था वो ड्रामा मैंने कोई और ड्रामा ज़ारा देखा वाला। नहीं है दानियाल का. So नहीं I saw मैंने him in देखा है। फरार. ज़ारा वाला ड्रामा था ना स्टैंड अप गर्ल, ही वाज़ वेरी गुड इन स्टैंड अप गर्ल। So बट then this has to be director's issue. हुँ, कि डायरेक्टर को फिर एक्टिंग नहीं निकलवानी आती है, सिर्फ शॉट्स आते हैं. There's something that's not connecting here. समथिंग इज़ ऑफ डेफिनिटली। हाँ. So but what I did appreciate was Nadia Afghan going on क्या ड्रामा है and saying how horrifying it is for Samia किसकी साम्या? Mumtaz साम्या to मुमताज़। play Ehsan Khan's mother. Like her wordings, I loved it. कि what is this atrocity? हुँ, Yes, 100%. इट इज़ Stop doing this. भाई हमारे Unless कास्टिंग Ehsan करते Khan is रहते हैं about लोग। to play Samia Mumtaz's father in a drama, which is हुँ, never going to happen. ओह नेवर, He will नेवर। retire before he does that. हुँ, He'll हाँ, like quit मोहित acting, मज्जाज जो move लगता back to London, and do something else before he becomes Samia Mumtaz's father. है। या बट नो So ऐसा नहीं होने वाला। please, ये बकवास please बंद कर दें. Please stop doing this. हाँ, अच्छी कास्टिंग कर लें प्लीज़, खुदा का वास्ता है। सो या दैट्स ऑल फॉर ज़ंजीरें एज़ वेल। सो इस वीक का आपको रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ठीक है? और जिस तरह आई आपने हमारी लास्ट रील्स को वायरल किया था, ये वाली रील्स को भी करिएगा प्लीज. यस, लेट्स कीप द डिस्कशन गोइंग, कीप इट अलाइव और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शीबा और इरा इंशाल्लाह वापस आएँगी, डॉक्टर कल बहू और कौन-सा ड्रामा? सिर्फ शबाना के रिव्यू के साथ। सिर्फ शबाना. तो डू बाय नॉट द वे, मिस। जी, जी। कैन फेस्टिवल. Can I please just say one thing? प्लीज़, It's pronounced can, not यस, cans, not cans. The S is silent. So if you're going to comment on it or if you're going to speak about it, at least pronounce it correctly. Please. यस, आप अपने आप को खुद लोगों के सामने बेवकूफ करते होते हैं और हर एक इंडस्ट्री everybody was talking about it is pronouncing it wrong. या, All you have to do is just a little bit of research. Okay, well, how do you actually pronounce this? You know, it's like croissant isn't crescent, it's croissant या, because that's French is a little different. यस, आपको लगता एग्ज़ैक्टली। है कि QUA है, but it's actually CROI. So please, pronunciation. हुँ, Sorry, continue. सीख लें बस। बस यही कहना था कि ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, बट अगेन कुछ चीज़ें हैं जो स्टैंडर्डाइज़ हुई हुई हैं, तो उनको वैसे ही बुलाना सीख लें। इंटरनेट के ऊपर एक छोटा-सा एक टाइप करें,
वर्ड लिखें प्रोनाउंसिएशन एंड दे विल गिव यू द एग्जैक्ट Cans, cons. या कांस यू नो Definitely not cans. Like a frying pan, pan, can. That's it. Festival, या the can. Yeah, Festival they can. So, So we will talk about it, but we will do it later on, hopefully. So अभी के लिए आप हमें दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, मेरी मुंडी को हिलाते हुए सॉरी आई नीड टू कीप इट काम इसको इग्नोर कर दें, ठीक है? और शीबा के एक्सप्रेशंस भी इग्नोर कर दें फ़िलहाल के लिए, तो अपना ख़्याल रखें, ठीक है? टेक केयर, बाय-बाय।